हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंसकेप। यस, आज मैं बर्थडे व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मतलब बर्थडे वाले दिन में मैंने क्या क्या किया था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो वो सारे वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये वीडियो है 13 जनवरी का, जब मैं वेट कर रही थी 12 बजने का कि कौन कौन मुझे विश करता है ये देखने के लिए। और फिर मैं सो गई। सुबह उठ के मेरा हालत कुछ ऐसा था और मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई थी। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी करके अपना फ़ोन निकाला। टाइम हो रहा था 7:43 एंड मैंने मैसेजेस चेक करना स्टार्ट किए। फिर मुझे एक क्यूट सा वॉइस नोट मिला मेरे फ्रेंड से। Happy birthday to you, dear Mayumi. Happy birthday to you, yeah. Happy birthday, Pooja. May God bless you. অনেক blessing তোকে, অনেক success, অনেক subscriber বাড়ুক তোর, অনেক পয়সা কমা, एकदम हीरोइन হয়ে যা, তোর পড়াশোনা ভালো हो। तो मैंने सबको थैंक यू किया जिन्होंने मेरे लिए विशेस करी थी। तो फिर मैं उठ के फ्रेश होने चली गई क्योंकि मासी आने से पहले मुझे फ्रेश होना था। सभी को उनका बर्थडे स्पेशल रहता है गाइस, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं। पर साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी क्योंकि उसी दिन मेरे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और ये इंटर कॉलेज कंपटीशन था एंड ये सोलो ईस्टर्न डांस फॉर्म के ऊपर कंपटीशन था। तो मैंने सोचा था कि मैं कथक के ऊपर कुछ परफॉर्म करूँगी, जो कि मैंने 10th क्लास में ही छोड़ दिया था कथक। और ना मैं 5 years बाद किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि ये कोलकाता है, ऊपर से इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब बहुत सारे कॉलेज से पार्टिसिपेट करने वाले थे। तभी मुझे एक दोस्त का कॉल आता है, वो बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था पर ट्रीट के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने सोचा अरे यार फिर से मेरे पैसे जाएंगे। देन मुझे याद आया कि कंपटीशन का रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे तक है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों में लिवॉन लगाया, जो कि एज ए हीट प्रोटेक्टिंग सीरम की तरह काम करता है। एंड देन मैंने अच्छे से इसको स्ट्रेट किया जल्दी जल्दी में। फिर स्ट्रेट हो जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो चोटी बनाने वाली थी, तो फालतू का मेरा स्ट्रेटनिंग करने का टाइम चला गया, बेकार में मैंने अपने बाल को स्ट्रेट किया। देन मैंने स्टार्ट किया मेकअप करना। पहले ही लगा लिया अच्छे से मॉइस्चराइजर, ये वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइजर में से है डॉट एंड की का। फिर मैंने लगाया कलर करेक्टर एंड कंसीलर। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल्स नेम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे मेकअप कर रही थी कि मेकअप जल्दी होना चाहिए और फुल कवरेज वाला भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो डांस का कस्ट्यूम था वो उतना ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि मैं मेस में रहती हूँ, ऐसे कस्ट्यूम मैंने जुगाड़ नहीं कर पाई थी। तो मेकअप भी अगर डल हो जाएगा तो लुक बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा। तो मैं सोच रही थी कि मेकअप को थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए, पर मेरे से हुआ नहीं, वो अलग बात है। तो कंपटीशन के लिए मैंने एज ए कॉस्ट्यूम एक अनारकली सूट ऑर्डर किया था मीशो से, जो कि मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ था। एंड पहनने के बाद इसका लुक ओवरऑल अच्छा ही आ रहा था, जॉर्जेट मटेरियल का था एंड काफ़ी अच्छा था। पर फिर भी नेक में पहनने के लिए कुछ नहीं था, चूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं था। तो आई मेकअप करते वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि डे लाइट में था कंपटीशन, ज़्यादा मेकअप भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने मीडियम कवरेज का एक मेकअप किया था, आप देख सकते हो। फिर मैंने मस्कारा लगाया, आईब्रो को ड्रॉ किया। तो जैसे कि मैं क्लासिकल परफॉर्म करने वाली थी, मुझे आलता लगाना था हाथ और पैर में। तो मैंने मासी को बोला, मासी प्लीज़ मुझे आलता लगा देना, क्योंकि मुझे लगाना आता नहीं है। घर में तो मम्मी लगा देती थी। तो मासी मेरा तब तक मेकअप देख रही थी जब तक मेरा हो नहीं जाता। तो मैं बस लिप को लाइन करके ही चली गई मासी के पास आलता लगाने के लिए। और मासी बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह आलता लगा रही थी, जैसे बचपन में डांस से पहले मम्मी आलता लगा देती थी। यहाँ पे मैंने दाल चावल खाया एज ए ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाया, एक रेड कलर का मेबलिन का था ये लिपस्टिक। मेरा ड्रेस भी रेड, आलता भी रेड और लिप्स भी रेड। बट मेरा कॉस्ट्यूम अभी तक रेडी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेल्ट पहनना है कि नहीं पहनना है। फाइनली मैंने इसको नहीं पहना एंड ये था मेरा डांस परफॉर्मेंस। मैंने गाने को रिमूव कर दिया है, तो कॉपीराइट आ जाता नहीं तो यहाँ पे गाना था मेरे ढोलना, जो कि मेरे बचपन का एक फेवरेट गाना था। और मैंने सोच रखा था कभी ना कभी मैं इस गाने में परफॉर्म ज़रूर करूँगी। और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस अपने कॉलेज में कंपटीशन में, वो भी। तो जो भी हो, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो की थी, पर स्टेज में जाने के बाद ही कुछ स्टेप्स मैं भूल गई। और स्टेप्स भूलने के कारण मैं इतना नर्वस हो गई कि मेरा एक्सप्रेशन एकदम से डल हो गया। मतलब जैसा सोचा था कि ऐसा एक्सप्रेशन देना है, बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। एंड मैं स्माइल भी नहीं कर रही थी, इतना नर्वस हो गई थी। पर फिर भी सोलो डांस था तो किसी
किसी को उतना पता नहीं चला, मेकअप कर दिया था मैंने स्टेप्स, पर जज को तो पता लग गया ही होगा कुछ ना कुछ। तो जो भी हो, परफॉर्मेंस के बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। फिर मैं मतलब स्टेज से नीचे आने के बाद बिल्कुल मैं उस एरिया में बिल्कुल नहीं थी, एकदम से बाहर चली गई कॉलेज की, इतना अपसेट हो गई थी। देन कॉलेज का एक फ्रेंड कॉल करके कैंटीन आने के लिए बोलता है। कैंटीन जाके देखते हैं कि एक क्यूट सा केक उन्होंने अरेंज किया है और एक कैंडल भी लाए थे। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Thank you. 어디 놀러 가는 거란 말이야. 아 여기 뭐야? 아니 우리 기지대지 우리 컴퓨터 마스터라이즈 안 돼. 네, 오케이. हमारा प्राइस है थैंक यू लैपटॉप देन मैं मेस में वापस आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था एंड विंडो में कितना अच्छा वीडियो आ रहा था। आते आते मुझे एक पार्सल मिला जो मेरे ही नाम का था, एड्रेस भी सेम था, पर मैंने ऑर्डर नहीं किया था। उसमें लिखा था कुछ फाउंडेशन जैसा, पर फाउंडेशन तो मैंने बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं किया था। फिर अनबॉक्स करने के बाद मुझे पता चला उसके अंदर एक नायका का सेरामाइड फेस सीरम था। नेक्स्ट मैंने एक मीशो से टी शर्ट ऑर्डर किया था जो उसी दिन ऑर्डर मतलब डिलीवर हुआ था, तो उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिला मुझे। 150 रुपीज़ में ये टी शर्ट मुझे मिला था, अब देख सकते हो बहुत अच्छा क्वालिटीज का भी था। और एक फ्रेंड ने मेरे लिए खीर भेजा था मेरे बर्थडे के लिए। फिर मेरे रूम का हालत आप देख सकते हो, इसको मैंने पूरा साफ किया था एंड मैं सो गई थी। फिर शाम को मौमिता यहाँ आए थे सरप्राइज केक लेके, फिर हम लोगों ने साथ में केक कटिंग किया, केक खाया। सुबह में जो वॉइस नोट सुनाए थे वो मौमिता का ही था, मतलब राइट साइड वाले जो लड़की है उसका ही था, एंड उन लोगों ने पूरा ही केक का क्रीम मेरे फेस में थोप दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरा बर्थडे गया था, बहुत ही अच्छे से गया था एंड मैंने सारा रिकॉर्ड किया था एज ए मेमोरी। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।